अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा है और एक छोटी सी गाइड लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगी। एक बेसिक गाइड बनाई है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे और शुरू से लेकर आखिर तक प्राइस एक्शन में जितनी भी चीज़ें आती हैं सब कवर करेंगे। सबका इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस एक्शन में पढ़ना आप लोगों के लिए लाजमी है। देखिए, हर टॉपिक जो प्राइस सेक्शन में आता है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा दिन बोल सकता हूँ उस पर। लेकिन हम इंट्रोडक्शन करेंगे हर टॉपिक का। उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगी, आपकी ट्रेंड लाइन्स आएंगी, डिफरेंट चीज़ें आएंगी। इंट्रोडक्शन हम लेंगे सबका और डिटेल में हम आने वाली जो एपिसोड्स हैं उनमें हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। इंग्लिश में एक डेफिनेशन है, पहले इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा, देन उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूंगा आप लोगों के लिए। एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ प्राइस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। इट डिस्क्राइब्स द वे अ मार्केट मूव्स इंक्लूडिंग इट्स ट्रेंड्स एंड की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखें, ये जो रेड कलर से जो मैंने लिखा हुआ है प्राइस एक्शन, इसका जो नाम है प्राइस एक्शन, इसी में इसका मतलब है प्राइस किस तरह एक्ट कर रही है, प्राइस कैसे एक्शन कर रही है, इसी को हम कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस का क्या बिहेवियर है, मार्केट किस तरह मूव कर रही है, मार्केट का क्या ट्रेंड है, कहाँ पर सपोर्ट्स बन रहे हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है, इन चीज़ों को पहचानना, इसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ प्राइस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया है और बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा आने वाले तमाम टॉपिक्स। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन, हमने प्राइस सेक्शन में हमने पहचानना होता है मार्केट की मूव्स को, मार्केट के ट्रेंड्स को, मार्केट के बिहेवियर को। जिन चीज़ों की मदद से हम पहचानते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिक चीज़ है बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी बोलूँगा इसको ट्रेडिंग की। अ, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, स्टॉक्स, किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता तो भैया ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जानना लाजमी है। छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये क्या होती हैं, कैसे इनको आप पहचान सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1H का टाइम फ्रेम ओपन है, सही है। अच्छा, मार्केट, अब आप देख रहे हैं मार्केट के डिफरेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं, अप भी जा रही है, लो भी जा रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरह से जा रही है। अच्छा, अब इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि भाई कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, कहाँ पे सपोर्ट बन रही है। बहुत ही बेसिक, इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा, समझ में आएगी चीज़। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी, अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखना है कि जो सपोर्ट है वो आप लोगों ने ढूंढनी है हमेशा नीचे, और जो आपका रेजिस्टेंस है वो आप लोगों ने ढूंढना है ऊपर। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, दूसरा हमने ड्रॉ करना है यहाँ पे। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी, उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक आपने सिर्फ जो है जानना है। ठीक है, ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस, ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस और ये आपकी हो गई सपोर्ट, नीचे वाली। ठीक है, सपोर्ट हमेशा आपने नीचे तलाश करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अब रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, हम इसको कैसे पहचानेंगे। मैंने जहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा है यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस क्यों है। अब मार्केट, अब आप देखेंगे ना, ये देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, यहाँ पे फिर ऊपर गई। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, यहाँ पे ये जहाँ से दोबारा मार्केट गिरी है, यहाँ पे मेरी जान ऐसा क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरी। ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना यहाँ पर, मतलब बिला वजह तो मार्केट नहीं गिरने वाली ना। कुछ तो हुआ होगा कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरी, जहाँ पे मैंने ये सर्कल बनाया। यहाँ पर ये हुआ था कि यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिली है, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे रेजिस्ट किया गया है और इससे ऊपर नहीं जाने दिया सेलर्स ने। क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा हमेशा रिपीट होता है। टेक्निकल एनालिसिस में आप लोग पढ़ेंगे आगे। देखें, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट आई थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई थी और यहाँ से मार्केट गिरी। अभी आप सोचें कि ये वाला जो चार्ट है आगे का, ये है ही नहीं। ठीक है, चार्ट इतना ही है अभी जहाँ पे ये लाइन है।
अभी आपने सिर्फ इतने चार्ट को देखना है, सिर्फ इतने चार्ट को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब मार्केट आई थी, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ पे ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा, क्या हुआ था बताऊंगा। देन मार्केट यहाँ पर आई है सपोर्ट पे, ऊपर गई है, यहाँ पे दोबारा रेजिस्ट हुई है, मतलब मार्केट का एक जगह पे बार बार आना। अब मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल करके बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, मार्केट यहाँ पे यूं आई, मिसाल के तौर पे, फिर यूं आई, फिर यूं आई, फिर यहाँ से यूं आई, फिर यूं गई, देन यूं। इतनी आसान मार्केट चलती नहीं है जितनी बना रहा हूँ, लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए है, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे मार्केट 3 दफ़ा यहाँ पे मार्केट ने टच किया और मार्केट यहाँ से गिरी है। क्यों गिरी है? कि यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिली है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट हुई है और मार्केट तीनों दफ़ा गिरी है। हिस्टोरिकल डेटा हमेशा रिपीट होता है। एक दफ़ा यहाँ पे मार्केट आई, गिरी, दूसरी दफ़ा आई, गिरी, तीसरी दफ़ा आई, गिरी। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास होती है, चांसेस होते हैं कि वो गिरेगी, ठीक है। अच्छा, और जब भी मार्केट सपोर्ट के पास होती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अब ये देखें, यहाँ पर है सपोर्ट, ये यहाँ पर है सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, सही है। यहाँ पे आपकी सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से गई है ऊपर। सपोर्ट पे ऐसा क्या हुआ था, टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। सपोर्ट पे ऐसा क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ से ऊपर चली गई। बार बार मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो इसको सपोर्ट मिलेगी, ऊपर जाने के चांसेस हैं। मार्केट का एक जगह पे बार बार आना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहलाता है। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होगी, सपोर्ट नीचे होगी। अब देखें इन फ्यूचर, ये भी तो मार्केट बंद है, फ्राइडे है, तो अब इस तरह हो सकता है कि यहाँ से मार्केट यूँ आएगी, यहाँ पे टच करे और यहाँ से दोबारा ऊपर, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि दूसरा जो सिनेरियो है उसमें ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए और सपोर्ट ही ब्रेक करता है, सपोर्ट ब्रेक की और यहाँ से रीटेस्टिंग की दोबारा, देन दोबारा नीचे, ठीक है। देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कैसे होती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट कैसे होती है, ये अलग टॉपिक्स हैं, इनको अलग पढ़ना है हमने। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मतलब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ होती है। दोबारा आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होगी, सपोर्ट नीचे होगी, और मार्केट का एक जगह पे बार बार आना, हिस्टोरिकल डेटा अपना रिपीट करना किसी एक मखसूस पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, ये किस तरह काम करती हैं? ट्रेंड लाइंस का अगर आप लोगों को पता होगा तो यकीन करें ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, दोबारा चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे और हम पढ़ते हैं कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। नेट स्लो है, आई एम सॉरी। अच्छा ये देखें, सिंपल, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन है, बेसिक ट्रेंड लाइन। ये देखें, इसमें क्या हुआ है कि अब आप देखें, जब भी मार्केट यहाँ पे आई है, देखें मैं आप लोगों के लिए सर्कल बनाता हूँ ताकि आसान हो जाए और प्रॉपर गाइड बने जो मैं बनाना चाहता हूँ। जितने आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूँ काश समझ पाए आप लोग। ये देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया, अगेन ऊपर, यहाँ पर टच किया, अगेन ऊपर। ट्रेंड लाइन सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। देखें, ट्रेंड लाइन इस तरह बनती है, ये आपकी ट्रेंड लाइन बनी है। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे इसको टच किया है ट्रेंड लाइन को, ठीक है। अब इसको बोलते हैं, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी होती है ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी। देखें, यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया है और मार्केट यहाँ से हुई है दोबारा पंप, यहाँ पे पुल बैक आया और अगेन पंप हुई है, यहाँ पे दोबारा मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है, थोड़ा सा पंप हुई है, अगेन रीटेस्ट किया है और एक ही कैंडल में ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं और प्रॉपर नज़र आए आप लोगों को। अच्छा, तो यहाँ पे टच हुई है, अगेन ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को के पास नहीं आई है, लेकिन थोड़ा ऊपर से ऊपर चली गई है।
तो इस तरह होता है, लाजमी नहीं है, क्योंकि मार्केट इतनी आसानी से पैसा नहीं देती, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स में यही पढ़ा सकता हूँ कि ट्रेंड लाइंस इस तरह की होती हैं, बहुत सारी होती हैं। सबसे बेसिक आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। आई एम सॉरी। अच्छा, तो ट्रेंड लाइंस आई होप समझ में आ गई होंगी कि मतलब मार्केट ऊपर गई है, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, इनको हम कहते हैं ट्रेंड लाइंस। अच्छा, अब हम आते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, अब हम आते हैं डिमांड एंड सप्लाई। देखें, इनके हम बनाएंगे पूरे पूरे जोन्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ी है, सेम उसी तरह से डिमांड एंड सप्लाई काम करते हैं। जो फ़र्क है वो ये कि हम इसमें पूरे पूरे जोन्स बना सकते हैं, और जो जोन्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं किससे, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होता है, किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो क्या होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आई होप, आई होप, उम्मीद ही कर सकते हैं ना। अच्छा, अब देखें, कोई इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है लेकिन है। देखें, मार्केट को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया था कि कैंडल्स थोड़ी वाजिया नज़र आए आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे हम बनाएंगे जोन्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमने जोन्स ही बनाए थे, लेकिन लोग क्या करते हैं कि मतलब सिर्फ लाइंस लगाते हैं, और फिर लाइंस का जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, फिर लॉस होता है। तो जोन्स में क्या होता है कि मार्केट को ज़रा चलने का, हिलने का टाइम तो मिलता है ना। अच्छा देखें, एक हमने यहाँ पे बनाया रेक्टेंगल, दूसरा हमने यहाँ पे बनाया रेक्टेंगल। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा, देखें, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई है, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरी। रीज़न, क्या रीज़न था कि मार्केट यहाँ से गिरी है। कुछ तो रीज़न होगा ना, बिला वजह तो इतनी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, नहीं गिरेगी ना। रीज़न ये था कि मार्केट को यहाँ पे क्या मिला है, मार्केट को यहाँ पे मिला। अगर आप इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल को लंबा कर लेंगे ना, तो और मज़े की चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पे सप्लाई पहले ही मौजूद थी। अब यहाँ पे मार्केट को मिली है सप्लाई। ठीक है। कहाँ पर मिली है मार्केट को सप्लाई, कहाँ गया सर्किल, ये रहा। यहाँ पे मार्केट को क्या मिली है, यहाँ पे मार्केट को मिली है सप्लाई, और मार्केट यहाँ से धड़म नीचे। कितना डॉलर्स की मूव है, गोल्ड का चार्ट है, 22 से गोल्ड आया है 93 पे। इट्स अ बिग मूव। अच्छा, तो यहाँ पे मार्केट को क्या मिला भैया, यहाँ पे मार्केट को मिली है सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मार्केट को सप्लाई मिली है, मार्केट यहाँ पे गई है अगेन, यहाँ से मार्केट को दोबारा सप्लाई मिली है। ठीक है। यहाँ से मार्केट को दोबारा सप्लाई मिली है। ठीक है, यहाँ से मार्केट को सप्लाई मिली है और मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आई है। कितने डॉलर्स की मूव मिली है, 22 से मार्केट आई है 03 तक। ठीक है, इतनी बड़ी मूव नहीं है लेकिन है। ठीक है, बार बार जहाँ से मार्केट, यहाँ से मार्केट गिरी है, ये आपने पढ़ा होगा, इसको एज अ रेजिस्टेंस भी पढ़ा होगा। यहाँ से मार्केट गिरी है, क्यों गिरी है, यहाँ से मार्केट को मिली है सप्लाई, यहाँ पर आई, दोबारा ऊपर गई है, यहाँ से अगेन सप्लाई मिली है। हिस्टोरिकल डेटा रिपीट हुआ है, सप्लाई मिली है, दोबारा नीचे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, इस दोनों जगह पे मार्केट को मिली है डिमांड। जब डिमांड मिलती है तो बायर्स स्ट्रांग होते हैं और मार्केट हमेशा बाय मूव करती है। यहाँ से मार्केट को मिली है डिमांड, तो मार्केट गई है ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप लोग कोई भी सवाल बिला झिझक पूछ सकते हैं। यहाँ से मार्केट को डिमांड मिली, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, अगेन डिमांड मिली, दोबारा ऊपर। ठीक है। चार्ट पे काफ़ी गंद हो गया, सॉरी समझाने के लिए।
तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा चीज़ें, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है, ये टॉपिक भी हमने क्लियर किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न्स, मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं इन पर ट्रेड करता हूँ और इन पर ट्रेड करना मुझे अच्छा लगता है। बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बेस्ट देखें स्ट्रैटेजी तो कोई भी बेस्ट होती है, लेकिन डिपेंड ये चीज़ करती है कि आपकी उस पर प्रैक्टिस कैसी है। प्रैक्टिस मैटर्स, हाँ। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं यार, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं पूरा हफ्ता इस पे लगातार बोल सकता हूँ, मतलब सांस लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक है। चार्ट पैटर्न्स बहुत मज़े का टॉपिक है। चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा वैसे बताता हूँ। देखें, ये जो कैंडल्स है ना, तीन तरह के चार्ट्स होते हैं। सबसे जो ये देखें, ये हो गया आपका लाइन चार्ट। इसको बैंक्स या जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आप हैकन ऐशी के नाम से इधर होगा, मैंने कभी वो यूज़ नहीं की। ये नहीं, ये कैंडल्स होती हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं चार्ट पैटर्न्स। कहाँ गए, सॉरी सॉरी सॉरी, कैंडल्स, हम पढ़ रहे हैं कैंडल्स। ठीक है, एक मिनट में देख लूँ, हम यही पढ़ रहे हैं, सॉरी हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, सॉरी यार। चार्ट पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं। चार्ट पैटर्न्स में क्या होता है, देखिए मैंने कैंडल्स को आप लोगों के लिए बड़ा किया है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, हमने सपोर्ट में पढ़ा था, क्यों गई थी, क्या वजह थी। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, या चलें आगे पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं अपनी जान छुड़ा रहा हूँ। ये चार्ट पैटर्न्स जगह जगह बनते हैं, और जब भी बनते हैं तो धूम मचा देता है, धूम। वन एच का टाइम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। कहाँ पे नज़र आ रही है, मैं भी आप लोगों के लिए हाईलाइट करता हूँ। ये देखें, ये रेजिस्टेंस है, ये एक पूरा जोन है जहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद थी। मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ पे एक चीज़ बनी है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ ताकि मैं वो एग्जैक्ट पैटर्न आप लोगों को दिखा सकूँ। इसको बड़ा करूँगा थोड़ा सा ताकि आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें नज़र आएँ। ठीक है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे बड़ा मज़े का चार्ट पैटर्न बना है। ये देखें, ये चार्ट पैटर्न है, इसका क्या नाम है क्या है सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये दो कैंडल्स मिलके एक चार्ट पैटर्न बना रही हैं। कैंडल्स के जो डिफरेंट शेप्स हैं उनको हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। कैसे पहचानते हैं, चार्ट ट्रेडिंग क्या होती है, सब पढ़ना है हमने, बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छा, अब चार्ट पैटर्न्स में हमने क्या पढ़ना है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखें, एक चार्ट पैटर्न बना, ये जो ग्रीन कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जो बेरिश बनी है उसने इसको किया है कन्फर्म। अच्छा, अब इसकी मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी यहाँ पे बता देता हूँ आपको, क्या याद रखेंगे आप लोग। ये देखें, यहाँ पे होगी आपकी, सॉरी, यहाँ पे होगी आपकी एंट्री। ठीक है, आपका यहाँ पर होगा स्टॉप लॉस, यहाँ पे होगा आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे होगा आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ पे होगा आपका एंट्री। यहाँ पे होगी आपकी एंट्री। क्यों होगी, कि क्या वजह है, मतलब यहाँ पे देखें कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, डिफरेंट बनते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैंडल कंप्लीट हुआ, तो जो नेक्स्ट कैंडल, ये जो बेरिश कैंडल है रेड वाली, इसका जब लो, इसका जब ये कैंडल क्लोज हुई है, ये इसके क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री बनी थी हमारी, और यहाँ पे हमारा होगा स्टॉप लॉस। कहाँ पे होगा, इस कैंडल के टॉप पे जो हमारा पैटर्न है, और ये नीचे जो है ये हमारा सारा प्रॉफिट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन ट्रेड बन रही थी, अगर कोई बनाना चाहता। यहाँ पे स्टॉप लॉस था हमारा, और हमें कितना इस पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रहा है, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, 5.3, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हमने जल्दी अमीर नहीं होना, स्लो स्लो होना है, ट्रेडिंग सीख के आगे चलना है। लोगों की तरह हमने यहाँ पे भोंगियाँ नहीं मारनी
इतना कर लें इसको, इतना कर लें 3.89, ये भी ज़्यादा है तो ये कर लें, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको सिर्फ पावर दिखा रहा हूँ कैंडल स्टिक की कि क्या होती है। इसमें आप लोगों को देखें कितना आप लोगों को मिला है, 6.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और क्या चाहिए। ये क्या होता है पढ़ेंगे आगे, अगर नहीं पता कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। तो ये देखें यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना था तो मार्केट कैसे ऊपर गई है। अच्छा, ये भी एक चार्ट पैटर्न है, प्रॉपर नहीं है लेकिन है, चलेगा। एक्यूरेसी पे फिर बात आती है कि अगर कोई चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है तो उसकी एक्यूरेसी वैसी होगी। ये देखें, ये दो कैंडल्स मिलके एक चार्ट पैटर्न बना रही हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम यहीं पे हमने एंट्री करनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और ये सारा हमारा प्रॉफिट है। 1H का टाइम फ्रेम है तो उसी हिसाब से ट्रेडिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स भी आई थिंक के बेसिक्स पता चल गए होंगे। यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स बने हैं बहुत सारे, मार्केट नीचे गई है यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, ये ट्रेंड लाइन जो हम पढ़ चुके हैं अभी यहाँ पे बना है। तो चार्ट पैटर्न्स बनते रहते हैं आपके चार्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कैंडल्स। कैंडल्स किस तरह वर्क करती हैं ये चीज़, ये दोनों जो चार्ट पैटर्न्स और जो कैंडल्स हैं सेम ही चीज़ हैं ऑलमोस्ट। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई तीन किस्म के चार्ट्स होते हैं, हमने जो काम करना है वो सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे करना है, मतलब कैंडल पे करना है। सेम टॉपिक है उसी से रिलेटेड कि आप चार्ट पैटर्न्स, मैं आपको दो तीन और दिखाता हूँ, वेट, दो तीन और चार्ट पैटर्न्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन से हैं। ये देखें कितना एग्जैक्ट, ये रेजिस्टेंस पे बना था चार्ट पैटर्न। अच्छा, चार्ट पैटर्न एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई चार्ट पैटर्न ढूंढना है तो वो ढूंढना आपने कहाँ पर है, या तो वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद होनी चाहिए, कोई सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए, वरना तो उसका मकसद ही फौत हो गया ना। ये देखें, ये एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है बेरिश इनगल्फिंग, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ये पूरा इनगल्फ कर रही है इसको, ग्रीन वाली को। तो ये बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती थी, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर। यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती थी एंड यहाँ पे आपका एसएल हो सकता था इसका टॉप का, ठीक है। और ये सारा आपका प्रॉफिट था। अल्लाह अकबर, कितनी लंबी गई है नीचे। ये सारा आपका प्रॉफिट था, बहुत ही मतलब क्वालिटी ट्रेड थी। तो ये मतलब कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी कि ये बेसिक्स हैं बिल्कुल प्राइस सेक्शन की। ये चीज़ें आएंगी तो ही ट्रेडिंग आ सकती है, वरना काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन लॉसेस हर स्ट्रेटजी में है, चाहे वो कैंडल स्टिक्स हों, ट्रेंड लाइन्स हों, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, हर चीज़ में लॉसेस हैं। लेकिन हमने इस चीज़ को पहचानना है कि एक्यूरेसी किसकी सबसे ज़्यादा है। पढ़ना हमने सबको है, बेसिक्स हर चीज़ की आनी चाहिए। तो आगे हम आने वाले जो वीडियोज़ हैं, एपिसोड्स हैं, उनमें हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।